हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट फॉस्फोईस्टर एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स में कितने फॉस्फोडाइस्टर मतलब न्यूक्लियोटाइड की संख्या दिया हुआ हो या बेस पेयर की संख्या दिया गया हो, तो उसके आधार पे उसके अकॉर्डिंग आप कैसे फॉस्फोडाइस्टर की बॉन्ड बता सकते हैं और ये बता सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे डीएनए होता है तो डीएनए में शुगर और फॉस्फेट ये दो चीज़ मिल करके क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं डीएनए का, बैकबोन ऑफ डीएनए। ये क्या बनाते हैं, डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, बेस जो होता है, बेस इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स इनवर्ड, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो बेस होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, इसलिए हम लोग इसको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप डीएनए में देखोगे तो शुगर हो गया, ठीक है, तो फॉस्फेट शुगर हो गया, फिर इसके ऊपर नीचे फॉस्फेट हो गया, फिर शुगर हो गया, ठीक है, फिर फॉस्फेट हो गया, इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए इसको मैं मिटा करके फिर से बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर मिटा लूँ, इरेज कर लूँ, फिर उसके बाद फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है, तो ये शुगर फॉस्फेट हो गया। इसके ठीक सामने फिर एक ठो शुगर दे दीजिए, यहाँ पे इसके सामने फिर शुगर दे दीजिए, फिर इसके सामने फिर शुगर दे दीजिए, बीच बीच में फॉस्फेट रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, फिर शुगर रहेगा, फिर शुगर रहेगा। अच्छा, अब देखो क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, शुगर और फॉस्फेट के बीच में वो जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोईस्टर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनते हैं, तो अगर देख लीजिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में दो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा, एक स्ट्रैंड पे यहाँ पे फॉस्फेट रहेगा और दूसरे स्ट्रैंड में अपोजिट डायरेक्शन में फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जो होता है वो थर्ड कार्बन का फ्री होगा, यहाँ पे OH थर्ड कार्बन का फ्री होगा। ठीक है, सारे के साथ बेस अटैच होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एडेनिन बेस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर आप रेड कलर ले लीजिए। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एडेनिन कहता हूँ, इसके सामने थाइमीन लगा देता हूँ, यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे गुआनिन है। ठीक है, तो गुआनिन के सामने कौन आ जाएगा, साइटोसिन, है ना, गुआनिन के सामने कौन आ जाएगा, साइटोसिन, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, इसके सामने G आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे A आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे T आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें फॉस्फेट और शुगर बैकबोन बनाया है एंड बेस इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनवर्ट्स। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करूँ तो कितने कितने न्यूक्लियोटाइड बने हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड में 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने हैं, तो देखो यहाँ पे देखो, एक फॉस्फोडाइस्टर, फिर आपका एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, फिर दूसरा, ये दूसरा फॉस्फोडाइस्टर, और फिर ये तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, तो 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने हैं, एक स्ट्रैंड में 3, एक स्ट्रैंड में 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो दो स्ट्रैंड में कितना हो जाएगा, 6। तो अगर मतलब मैं कहूँ कि अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है, 4 न्यूक्लियोटाइड है वन स्ट्रैंड में, तो दोनों स्टैंड से दोनों दोनों यानी कि 4 न्यूक्लियोटाइड बोले तो 4 बेस पेयर, अगर 4 बेस पेयर अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो कितने
4 बेस पेयर है तो कितने बन जाएगा इसमें, क्या कितने बन जाएगा इसमें, फॉस्फोडाइस्टर। तो फॉस्फोडाइस्टर कितना बन गया, 3 इधर बन गया 3 इधर, तो यानी 6 बन गया। ठीक है, तो कैसे आपने मल्टीप्लाई, कैसे इसको फार्मूला को हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, कि जैसे एक स्ट्रैंड में, जैसे हम मान लिया आपको बोल दिया कि 5 न्यूक्लियोटाइड इन 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक डीएनए के एक स्ट्रैंड में 5 निकले, इसका मतलब डीएनए ऑफ डीएस डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसके एक स्ट्रैंड में कितना न्यूक्लियोटाइड है, 5 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब इस दोनों स्टैंड में 10 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब बेस पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, बेस पेयर की संख्या हो जाएगी आपकी जा करके इसमें कितना बेस पेयर हो जाएगा, तो इसका बेस पेयर हो जाएगा 10 बेस पेयर। इसका बेस पेयर कितना हो जाएगा, 10 बेस पेयर। ठीक, तो अब इसमें देखना है कि 10 बेस पेयर हो गया। अब इसमें कितने डाइस्टर बॉन्ड बनेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 8 फॉस्फोडाइस्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीडी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया कैसे किया, मतलब जितना बेस पेयर होगा है ना, उसका हाफ करके उसमें से 1 माइनस करके उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा तो। ठीक है, अच्छा फॉस्फोईस्टर कैसे निकलेगा, देखो फॉस्फोईस्टर क्या क्या बना है, एक ये वाला हो गया, एक फॉस्फोडाइस्टर 2 और 3, तो एक एक 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है यहाँ पे, है ना। थर्ड नंबर ऊपर में फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड और थर्ड नंबर ऐसे बनेगा, मैं सीक्वेंस उल्टा कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि तो एक फॉस्फोडाइस्टर में 2 ईस्टर होते हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है 6 हो गया ये, तो और सामने वाला में भी 6 रहेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब प्लस इसमें क्या कर देने का, 2 कर देने का, है ना। प्लस इसमें 2 क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड में एक एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, देखो यहाँ पे एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड और एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड में एक एक एक्स्ट्रा रहेगा, तो 2 ऐड कर देंगे। तो क्या फार्मूला हमें निकल जाएगा कि अगर हमको फॉस्फो ईस्टर की संख्या अगर हमें बतानी है, तो फॉस्फो ईस्टर की संख्या हम कैसे बता सकते हैं, तो फॉस्फो ईस्टर की संख्या हम बता सकते हैं कि जितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा, ठीक है, जितना जितना न्यूक्लियोटाइड 1 स्ट्रैंड में होगा, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा पूरे डीएनए मॉलिक्यूल्स में, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर मल्टीप्लाई 2 + 2। तो अब करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो गया और प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 बन जाएगा। अब देखो काउंट करके देखो, 1 2 3 3 ये बन गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो 14 बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके से फॉस्फोईस्टर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या निकाली जा सकती है। एक दो और भी क्वेश्चन हम लोग लेकर के देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी कुछ इरेज करते हैं पार्ट को हम लोग, और ठीक है चलो देखो इसको मैं कुछ और भी क्वेश्चंस बनाता हूँ। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलो चलिए हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लें, चलो मैं क्वेश्चन कुछ ले लेता हूँ ऐसा, कौन सा कलर ले लें, चलो इस तरह का कलर ले लेता हूँ, डन। चलिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ कि एक स्टैंड लेता हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक डीएनए है, कैसा डीएनए है, डीएस डीएनए है। ठीक है, एक डीएस डीएनए है, हैविंग हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, 20 न्यूक्लियोटाइड, 20 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20 न्यूक्लियोटाइड दिया गया है, एंड कैलकुलेट क्या, नंबर ऑफ
डाई ईस्टर एंड फॉस्फो ईस्टर, पीई एंड पीडीई, ठीक है, दो चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए। तो अब क्या करेंगे, इतने न्यूक्लियोटाइड है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, इसका मतलब इसमें टोटल बेस पेयर कितने बन जाएंगे, तो 10 बेस पेयर बन जाएंगे, 10 बेस पेयर बन जाएंगे। यानी एक स्टैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, तो एक स्टैंड में हो जाएंगे आपका जा करके 10 न्यूक्लियोटाइड। तो एक स्टैंड में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो 10, तो क्या फार्मूला बनाया फॉस्फोडाइस्टर के लिए कि एक स्टैंड में जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें से 1 माइनस करके 2 मल्टीप्लाई करने का। इस मतलब 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर की संख्या, ठीक है। अब उसके बाद फॉस्फो ईस्टर में क्या बताया, देखो यहाँ पे फॉस्फो ईस्टर का फॉर्मूला बताया है कि जितना फॉस्फोडाइस्टर होता है, ठीक है, जितना फॉस्फोडाइस्टर होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का प्लस 2 ऐड करने का। तो 18 में मल्टीप्लाई करो कितना से, 2 से, और प्लस 2 ऐड कर दो, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, आंसर सही आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 18 दूना 36, 36 प्लस 2 38, दैट इज़ द आंसर। ये हो जाएगा फॉस्फो ईस्टर, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो गया, फॉस्फो डाई ईस्टर, ठीक है। क्लियर। एक और क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि मैं क्या क्वेश्चन लेता हूँ कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएस डीएनए है, ठीक है, डीएस डीएनए, ठीक है। डीएस डीएनए के वन स्ट्रैंड में, डीएस डीएनए के वन स्ट्रैंड में, है ना, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैव हाउ मेनी 100, सपोज 100 बोल देता हूँ, कुछ भी वैल्यू दिया रहा है, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करने का, 100 न्यूक्लियोटाइड देन फॉस्फो डाइस्टर कितना होगा, और बताओ फॉस्फो ईस्टर कितना होगा, ठीक है, बता दो आप। तो कितना हो जाएगा फॉस्फो डाइस्टर, तो क्या करेंगे, वन स्ट्रैंड में हो गया 100, ठीक है, तो दोनों स्टैंड में 200, यानी कि बेस पेयर कितना हो जाएगा, टोटल बेस पेयर कितना हो जाएगा, 200 बेस पेयर्स हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या करने का, 100, वन स्टैंड में जितना न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें से 1 माइनस करके और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो 99 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 100 में से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो गया, और 9 दूना 18 1 19, 198 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब फॉस्फो ये क्या निकल गया, फॉस्फो डाई ईस्टर का संख्या, ठीक है, पीडी में लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। फॉस्फो ईस्टर के लिए क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई 198, फॉस्फो डाई ईस्टर में 2 से मल्टीप्लाई करने का प्लस 2 करने का, ठीक है। तो करके देखो कितना आ जाएगा, तो अगर 198 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16 के 6, हाथ में रहा 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9, और 2 1 3, 396 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 398, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपसे कुछ भी पूछेगा, जैसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब बेटा अगर बेस पेयर दे दिया तो उसमें डबल न्यूक्लियोटाइड कर देना है, डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड दे तो पता ही चल जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना होगा। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना होता है, जितना न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है उतना ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, वन न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें एक शुगर होता है प्लस एक बेस होता है
और प्लस एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो जितने न्यूक्लियोटाइड आप फाइंड आउट कर लोगे, जैसे कि दो अभी हमने बताया कि सिंगल स्टैंड में 100 न्यूक्लियोटाइड था, तो डबल स्टैंड में कितना हो जाएगा, 200 न्यूक्लियोटाइड इसका हो जाएगा, है ना, 200, है ना, मतलब 100 बेस पेयर थे तो 200, तो जितना न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा उतना ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की संख्या हो जाएगी, तो 5 फॉस्फोडाइस्टर भी बना गया, ये हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या निकाली जाती है, उसके लिए हमको चारगेफ रूल सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया।